हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, विभिन्न प्रकार की जो भी अपडेट्स हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड हों या कोरोना संक्रमण या बोर्ड परीक्षाएं, मंत्री जी के भाई पर सियासत तेज, पेट परीक्षा 69,000 तीसरी चयन सूची, तो वन बाय वन जो भी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही हैं यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर महामारी ने निगली 3 लाख जिंदगियां, संक्रमण की रफ्तार काफ़ी धीमी, जल्द सब पटरी पर होने वाला है। देखते हैं क्या कुछ है अपडेट। देख सकते हैं दोस्तों, महामारी ने ली 3 लाख से ज़्यादा की जान, नए केस घटे। कोविड वॉर रूम में तैयार रिपोर्ट में सामने आई है जानकारी। मई में ही अब तक 85,000 से ज़्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है। प्रदेश में 87% घटा संक्रमण, 4,844 नए मरीज मिले हैं, 234 संक्रमितों की जान गई है। देख लीजिए, देश में कोरोना ने अब तक 3 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। राज्यों से मिली जानकारी के बाद केंद्र के कोविड वॉर रूम में यह रिपोर्ट तैयार की गई। देश में संक्रमण से पहली मौत 10 मार्च 2020 को कर्नाटक के कलबुर्गी में हुई थी। इसके बाद हर दिन मौत के मामले बढ़ते गए, लेकिन पहली लहर से ज़्यादा जानलेवा असर इसी साल फरवरी के बाद दिखाई दिया। तब से अब तक 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। इस महीने में 22 दिन में 85,000 से ज़्यादा लोगों ने संक्रमण के चलते दम तोड़ा है। देखिए, 13 दिन में ही आंधी हुई संक्रमण दर। आंकड़ों के अनुसार 10 मई को देश में 22.61% सैंपल कोरोना संक्रमित मिले थे। हालांकि इसके बाद हर दिन संक्रमित मिलने वाले सैंपल की दर में कमी आती चली गई और 13 दिन बाद यह आंकड़ा करीब आधे यानी कि 11.34% तक पहुंच गया है। दोस्तों, आपको पहले ही यहाँ पे मैंने बताया था कि संक्रमण की रफ्तार 15 मई तक ही पीक पर रहेगी। इसके बाद ये स्लो डाउन होती चली जाएगी और जून में सब कुछ यहाँ पर काबू में होता हुआ नजर आएगा। तो ठीक उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर देख सकते हैं, लगातार संक्रमण की रफ्तार जो घटती चली जा रही है और रिकवरी रेट यूपी में तो 93% तक पहुँच चुका है, जो कि बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। और ऐसा होने से हमारी सारी की सारी चीज़ें जो है वो पटरी पर होने लग जाएंगी, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं पर एक बड़ा जो फैसला है वो जल्द देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, जून के पहले सप्ताह से खुलने लगेगा देश। संक्रमण में तेजी से आ रही गिरावट और ठीक होते मरीजों की बढ़ती संख्या से बढ़ी उम्मीद। लॉकडाउन हटने के बाद संक्रमण बढ़ने की आशंका को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सावधानी से निर्णय लेने की सलाह भी दी है। अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो यूपी बोर्ड की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दिनेश शर्मा जी का कहना, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी बोर्ड की वर्ष 2021 की परीक्षाओं की तैयारियां पहले से पूरी की जा चुकी हैं। केंद्र सरकार जिस तारीख से परीक्षा कराए जाने के बारे में सुझाव देगा, यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन कराकर 1 माह के अंदर परीक्षा परिणाम घोषित कर देगा। उप मुख्यमंत्री सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा और प्रोफेशनल कोर्सेज की प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के सिलसिले में रविवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से राज्यों के साथ वर्चुअल माध्यम से की गई बैठक में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। बैठक में उन्होंने बताया कि यूपी बोर्ड परीक्षाएं कब होंगी, इसका निर्णय मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद होगा। साथ ही यह भी निर्णय होगा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षा होनी है या केवल इंटरमीडिएट की। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा कराने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। रक्षा मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित अन्य राज्यों के शिक्षा मंत्री, चेयरमैन यूजीसी तथा सीबीएसई सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं पर काफ़ी जल्द निर्णय देखने के लिए मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग होगी और उसमें पूरा का पूरा फैसला यहाँ पर दोस्तों ले लिया जाएगा। वहीं पर देख सकते हैं दोस्तों, सीबीएसई 12वीं परीक्षा सभी राज्य तैयार। केंद्र ने दिए 2 प्रस्ताव, 1 जून से पहले निर्णय। पहला प्रस्ताव क्या है जिस पर नहीं बनी सहमत? देखिए, मुख्य विषयों की परीक्षा तय केंद्रों पर कराई जाए। मुख्य विषयों में आने वाले अंक को आधार बनाकर अन्य विषयों को अंक दे दिए जाएं। प्री एग्जाम के लिए 1 महीना, परीक्षा से रिजल्ट जारी करने में 2 महीने और यदि किसी छात्र की कंपार्टमेंट आता है तो उसके लिए फिर 45 दिन का समय चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में 3 महीने का समय लगेगा। दूसरा प्रपोजल क्या है? सभी विषयों की परीक्षा और वैकल्पिक प्रश्न हो। परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। परीक्षा समय 90 मिनट का हो।
इसमें पेपर में वैकल्पिक और छोटे प्रश्न पूछे जाएं। इसमें परीक्षा के लिए 45 दिनों के समय की जरूरत होगी। मुख्य विषयों के पेपर की परीक्षा उनके ही स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाकर आयोजित की जाए। तो ये प्रपोजल दोस्तों यहाँ पर ठीक लग रहा है। अगर देखा जाए तो परीक्षा से पहले की प्रक्रिया और परीक्षा का आरंभ और अंत 1 से 20 अगस्त तक और 5 से 26 अगस्त तक विकल्प बी पर यहाँ पर चीज़ें हैं। और यहाँ पर सत्यापन वगैरह 21 सितंबर से 5 अक्टूबर का। तो दोस्तों यहाँ पर सिसोदिया बोले हैं पहले छात्रों को व अध्यापकों को लगे टीका, सिर्फ दिल्ली सरकार का विरोध यहाँ पर दर्ज हुआ है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर जल्द फैसला ले लिया जाएगा और यहाँ पर आपको एग्जाम वगैरह देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया अगले साल पूरी होने की उम्मीद दिख रही है। 1 लाख अभ्यर्थियों ने भरे हैं फॉर्म, कोविड के कारण स्थगित हो चुकी है परीक्षा। देखा जाए तो प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती अब अगले साल पूरी होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 26 मई से प्रस्तावित लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया है। लिखित परीक्षा कई चरणों में प्रस्तावित है, इसके बाद इंटरव्यू होना है। इस प्रक्रिया को पूरी होने में 7 से 8 महीने का वक्त लगेगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ पर तो एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है। पुलिस के पदों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के 9,534 पदों के लिए जो आवेदन की तिथि है 15 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सभी वर्ग के लिए 400 रुपये यहाँ पर देय है शुल्क। चलिए अगला देखते हैं। 5G सेवाओं के लिए 2 साल में होंगी बम्पर भर्तियाँ। खुशखबरी, अभ्यर्थियों के लिए साल के आखिर में शुरू होने वाली 5G सेवाओं से न सिर्फ इंटरनेट स्पीड में इजाफा होगा बल्कि अगले 2 साल तक दूर संचार क्षेत्र में बम्पर नौकरियां भी मिलेंगी। ऑनलाइन जॉब पोर्टल टीम लीज ने अनुमान लगाया है कि 2 वर्ष में दूरसंचार कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 18% बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी दर में कमी आएगी। वहीं पर देखा जाए शिक्षा मंत्री के भाई की नियुक्ति सवालों को घेरे में है। EWS के लिए क्या आधार है? इटावा के तहसीलदार अरविंद कुमार के अनुसार सामान्य वर्ग के आवेदक की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, शहरी क्षेत्र में उसका 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल का मकान न हो और उसके नाम 5 एकड़ से कम जमीन हो तो उसे EWS कोटे में प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी का EWS सर्टिफिकेट पर्याप्त दस्तावेज के आधार पर बनाया गया है। यदि किसी प्रकार की शिकायत आएगी तो जांच कराई जाएगी। संयुक्त परिवार में भाई शामिल नहीं होते हैं, दीपक मीणा का कहना है, जो जिला अधिकारी हैं। सोशल मीडिया में दोस्तों ये मुद्दा छाया रहा है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के भाई अरुण कुमार को कपिल वस्तु के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS कोटे में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति दी गई है। विपक्ष ने नियुक्ति की आलोचना करते हुए अरुण के EWS प्रमाण पत्र की जांच की मांग की है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के अनुसार नियुक्ति के लिए 150 लोगों ने आवेदन किया था। उनमें से मेरिट के आधार पर अरुण कुमार दूसरे स्थान पर थे, जबकि साक्षात्कार, शैक्षणिक व अन्य अंकों के आधार पर प्रथम स्थान पर पहुंच गए। इस कारण उनका चयन किया गया है। इस नियुक्ति के लिए सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अरुण को बधाई दी है। कुलपति सुरेंद्र दुबे के अनुसार EWS प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति हुई है। यह फर्जी होगा तो नियुक्ति निरस्त होगी। सिद्धार्थनगर के DM दीपक मीणा ने कहा कि प्रमाण पत्र पर्याप्त दस्तावेज के आधार पर बनाया गया है। यदि किसी की शिकायत आएगी तो जांच कराई जाएगी। तो दोस्तों ये मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। देख सकते हैं एक अभ्यर्थी ने आवेदन किया और विश्वविद्यालय ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए चयन किया। इस मामले में न मेरा कोई हस्तक्षेप है न कोई लेना देना है। किसी को कोई आपत्ति हो तो जांच करा सकता है। मैं विधायक और मंत्री हूं, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति से मेरे भाई का आंकना उचित नहीं है। सतीश चंद्र द्विवेदी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का बड़ा बयान यहाँ पर सामने आ रहा है और प्रथम दृष्टया देखा जाए तो ये कहना उचित भी है कि विधायक हैं, मंत्री हैं, वो हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति से उनके भाई का आकलन यहाँ पर उचित नहीं है। राज्यपाल को पत्र भी लिखा गया है। RTE एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने राज्यपाल आनंदीबेन को पत्र लिखकर जांच का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि जो व्यक्ति पहले से वनस्थली विद्यापीठ में असिस्टेंट प्रोफेसर हो वह EWS में कैसे हो सकता है। तो यह मामला है दोस्तों। जांच के बाद जारी किया गया प्रमाण पत्र बर्खास्त करें। CM आम आदमी पार्टी
मुख्यमंत्री क्या एक्शन लेंगे, तो हर जगह इस नियुक्ति का बहुत ज़्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए दोस्तों लंबित भर्तियों को पूरा करने के लिए सीएम को पत्र भेजा गया है। देख सकते हैं, लंबित भर्तियों को पूरा करने, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने और पीटी रद्द कर विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर युवा मंच की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान एवं अध्यक्ष अनिल सिंह की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि कृषि प्राविधिक परीक्षा 2018 सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक, इस प्रकार की तमाम जो नियुक्तियां नहीं मिल सकी हैं काफ़ी लंबे अरसे से, 4.5 साल पुरानी भर्तियां अधर में है। कोविड का प्रकोप तो 2 साल से है, लेकिन भर्तियां इससे पहले से लंबित पड़ी हैं। उधर युवा मंच के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष राम बहादुर पटेल ने बताया कि 26 मई से योगी रोजगार दो अभियान की शुरुआत की जा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्पेशली यहाँ पर एडेड जूनियर भर्ती एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम का फैसला जल्द ही लिया जाएगा, तो ऐसे में धीरे धीरे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के पार्ट हैं वो भी खुलने लगेंगे। और जहाँ तक उम्मीद है कि जुलाई माह में हर संभव तरीके से यहाँ पर एडेड जूनियर भर्ती का एग्ज़ाम हो जाना है। संक्रमण की रफ्तार काफ़ी कम हो चुकी है, बहुत सारे लोग रिकवर्ड भी हो चुके हैं, तो आप लोग भी प्रेपरेशन अब स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर पूछते रहते हैं हर वीडियो में कि एडेड का क्या होगा, तो एडेड का एग्ज़ाम दोस्तों बहुत जल्द होने वाला है। अब 1 महीना ही आपके पास बचा हुआ है प्रेपरेशन करने के लिए। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो तीसरी चयन सूची के लिए 24 मई को जो मीटिंग होने वाली है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 24 मई की मीटिंग के बाद से, अब चूंकि आज काफ़ी दिनों बाद वर्किंग डे है और आज ही ये वर्चुअल मीटिंग होनी है 3 से 6 बजे के मध्य, तो 3 से 6 बजे में काफ़ी कुछ निर्णय यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और जो भी ऑफिशियल अपडेट निकल के आएगी आप सभी को एजुकेशन मंत्रालय की तरफ से उपलब्ध करवा दी जाएगी और दिन शाम तक आपको काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें देखने के लिए तीसरी चयन सूची के संबंध में मिल सकती हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कल का दिन काफ़ी प्रॉमिसिंग रहने वाला है। मंगलवार बुधवार तक कोई ना कोई आपको आदेश जल्द से जल्द मिल जाएगा और तीसरी चयन सूची की जो कार्रवाई है वो जल्द संपादित भी होने वाली है, चूँकि अब जो कोरोना संक्रमण का खतरा है वो भी धीरे धीरे टल चुका है। और इसके बाद कोविड नियमों का पालन करते हुए आपकी काउंसलिंग वगैरह करा के आपकी नियुक्तियां भी सुनिश्चित कर दी जाएंगी। तो फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।